नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों कहते हैं ना, समय हो तो बड़ा बलवान, मतलब समय बड़ा ही बलवान होता है। समय के आगे किसी का बस नहीं चलता और यही समय होता है एमपीपीएससी मेंस के एग्जाम में। अगर आप देख रहे हो तो 10 बजे से 1 बजे तक का आपका समय होता है, मतलब वो 3 घंटे निर्धारित करते हैं कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। या जो हम सालों से तैयारी करते आ रहे हैं, सालों से, आज किसी की मेहनत 1 साल 2 साल 3 साल की है तो किसी की मेहनत शायद 8 9 साल से और एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो है हमारा एमपीपीएससी। और उसके बावजूद भी हम वो 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट अगर कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पर पूरे 10 साल की, 8 साल की, 5 साल की, किसी की 1 डेढ़ 2 साल की मेहनत सार्थक है। और आपने पूरे साल भर पढ़ाई करी लेकिन वो 3 घंटे एग्जाम के नहीं संभाल पाए तो वहां पर आपकी पूरी मेहनत धरी की धरी रह जाती है बच्चों। तो हम ऐसा क्या करें? या बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि मैम मेरा पेपर छूट रहा है, एक बार प्लीज टाइम मैनेजमेंट बताइए। तो सबको अलग अलग आंसर देने से जरूरी मैंने समझा, या हम जब लाइव आए थे तब भी आपने यही प्रश्न किया था कि मैम टाइम मैनेजमेंट बताइए। और मैंने आपको बोला था कि एग्जाम के पहले हर वो छोटे से छोटे पहलुओं पर मैं बात करूंगी जिसके कारण पढ़ाई के अलावा हमारा यहां पर क्या हो जाता है, पेपर बिगड़ जाता है। बच्चों केवल पढ़ना जरूरी नहीं होता एग्जाम के लिए, पढ़ने के साथ साथ ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। और उसमें से एक सबसे बड़ी चीज है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। बाकी आने वाले वीडियो लेक्चर में हम पेन के बारे में भी बात करेंगे, एक एक हर एक चीज पर मैं बात करूंगी, तो बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। अभी भी कुछ नहीं गया है, 10 से 12 दिन हमारे पास में है। इन छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए और अपने एग्जाम को अच्छे से करिए, ठीक है? क्योंकि बच्चों हमने जो अभी साल भर की मेहनत करी है उस मेहनत का पूरा परिणाम हमको ये 3 घंटे में मिलने वाला है। अगर ये 3 घंटे अच्छे हुए तो लाइफ अच्छी, अगर ये 3 घंटे में किसी कारणवश कुछ गड़बड़ी हो गई तो आपकी मेहनत गई। तो आज हम यही बात करेंगे कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करें एमपीपीएससी मेंस में। देखिए, इस बारे में नो डाउट बात मैंने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ऑलरेडी करी हुई है। हालांकि मैंने हिंदी वाले बच्चों को जिन्होंने आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करा है रुचि धर्मन पाठशाला में, वहां पर मैंने ऐप में एक एक पहलुओं पर, एक एक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करके टाइम बचाना है उस पर बात करी है। जीएस के पेपर के बारे में भी मैंने बात करी है। तो आज मैं ऑल ओवर सारे पेपर की बात कर रही हूं, एमपीपीएससी पूरे मेंस की बात कर रही हूं। अगर आप देखें बच्चों तो एमपीपीएससी मेंस का जो एग्जाम है वो एग्जाम में ये 1 दिन का टाइम मैनेजमेंट नहीं मांगता, ये मांगता है 6 दिन का। प्रीलिम्स है, आप 1 दिन का टाइम मैनेज कर लोगे। 1 दिन अगर नींद नहीं आ रही है आपको, अगर आपने कुछ ऐसा वैसा खा लिया है तो 1 दिन का टाइम है वो, बस, है ना? और वो 2 से 3 घंटे, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर वो नहीं निकला तो फिर मेंस की कहानी चालू नहीं होगी। लेकिन मेंस में टाइम मैनेजमेंट 6 दिन का होता है, ठीक है? उस पर भी एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल होगा और ये बात मैं बता चुकी हूं। अभी मैं बात कर रही हूं आप एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो उस टाइम पे आपको टाइम कैसे मैनेज करना है ना? तो हमने इसको 3 स्टेजेस में बांटा है, ये पेपर वाइज है। जैसे कि हम टाइम मैनेजमेंट पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 सबका इंडिविजुअल करेंगे। जिस पेपर की जैसी प्रकृति होगी वैसा टाइम मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है? अंधाधुंध कहीं पर भी कुछ नहीं। 1 2 3 3 5 11 में चलते हैं, 4 अपने आप में अलग चलता है, 5 का पैटर्न अलग होता है, 6 का पैटर्न अलग होता है। सारे पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका मैं यहां पर बताऊंगी, ठीक है? अब देखिए, इस टाइम पर इन पेपरों को आप देखिएगा 3 से 4 टाइप में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट करना बता रही हूं। सबसे पहले मैं बोल रही हूं पेपर को अटेम्प्ट करने के आधार पर, मतलब आप वहां पर अपने टाइम को बचा सकते हो क्योंकि आपको यहां पर 1 2 3 के लिए मिलते हैं कितने घंटे का समय? 3 घंटे का समय मिलता है। 1 2 3 पेपर के लिए आपके पास होता है 3 घंटे का समय, 4 के लिए भी 3 घंटे का समय, 5 के लिए भी 3 घंटे का समय और 6वें पेपर के लिए होता है 2 घंटे का समय। ये आपकी आगे की पूरी लाइफ निर्धारित करता है। केवल यहां पर 11 घंटे
आपकी लाइफ के 11 घंटे, ये बहुत महत्वपूर्ण 11 घंटे हैं 6 दिन के। ये 6 दिन आपकी लाइफ में यादगार हो सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं आप इसमें। लेकिन कैसे? अब बात करती हूं 1, 2, 3 के पेपर को आप अटेम्प्ट कैसे करते हैं, है ना। आपने टेस्ट सीरीज में देखा होगा, मैंने आपको बोला था कि आपको अपना एनालिसिस खुद करना है। एक बार जब आप अभी भी नहीं किया है तो अभी भी करके देख लो, पूरे फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, उसमें पहले 3 मार्कर को अटेम्प्ट कर लो, फिर उसके बाद 11 मार्कर को अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद 5 मार्कर को अटेम्प्ट करो। ठीक है, कई बच्चों ने, जो मैंने मेरी टेस्ट सीरीज चलाई है उसमें हमने ये चीज देखा कि बच्चे ये वाले पैटर्न पे ज्यादा सुटेबल हो रहे थे। ठीक है, अटेम्प्ट करने में, अभी क्वेश्चन का बता रही हूं, क्वेश्चन वाइज अटेम्प्ट करना। दूसरा, कुछ लोग होते हैं जिनको ये तरीका अच्छा नहीं लगता। ये तरीका आप कहां पर एनालाइज करोगे? अपना टेस्ट देने के दौरान। इसलिए याद रखना बेटा, मेंस का एकमात्र तोड़ है, जितने अधिक टेस्ट देंगे आप उतना अच्छा आपका मेंस में परफॉर्मेंस होगा, है ना। या तो फिर उतना कॉन्फिडेंस रखो, दिमाग में इतना कंटेंट रखो कि भैया मेरे को टेस्ट नहीं देना और मैं बिना टेस्ट के भी मेंस दे सकता हूं, मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल शॉर्टेड है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं है तो अपनी स्ट्रेटेजी टेस्ट के माध्यम से बनाए, अपनी गलती पूरी यहां पर कर लें। ठीक है, क्यों ये बोल रही हूं? क्योंकि 3 मार्कर आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, अगर 3 मार्कर आपके गड़बड़ है तो उसका इफेक्ट आगे के क्वेश्चन पे पड़ेगा। 11 मार्कर क्यों? क्योंकि 11 मार्कर में नंबरिंग अच्छी होती है। सबसे ज्यादा जो नंबर मिलते हैं आपको मेंस में वो मिलते हैं 3 और 11 से। 5 मार्कर आपके कॉमन मार्किंग करते हैं, आप कितना भी हाथ पैर यहां पर जोड़ लो, यहां पर ये आपको 3, 4, 3, 4 ऐसा देंगे, एवरेज मार्किंग होती है। तो इनको अटेम्प्ट करने पर आपको ध्यान देना है कि ये छूटे ना, और इन पर आपको क्वालिटी देना है, प्रोडक्टिविटी देना है, करना इसमें भी है। तो ये सीक्वेंस सबसे अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं है तो आप जैसा पेपर है वैसा ही अटेम्प्ट करिए, 3, 5, 11 में ही। कुछ लोग होते हैं जो इसका रिवर्स करते हैं, 11 पहले अटेम्प्ट करते हैं, फिर 5 करते हैं, फिर 3 करते हैं। लेकिन ये वाला सबसे मेरे को बेकार लगता है। 3 को तो आप दोनों ही सिचुएशन में सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, क्योंकि 3 मार्कर आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। ठीक है, और अगर अब देखिए कोई 3 मार्कर नहीं बनता है तो उसको बहुत अधिक टाइम नहीं देना है। क्योंकि क्या हो रहा है, अब मैं आपको बोल रही हूं अटेम्प्ट तो कर रहे हो, ये पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका बताया मैंने। अटेम्प्ट में मैंने क्या बोला? 2 टाइप से अटेम्प्ट करना है। एक पेपर, तो पेपर आप 3, 11, 5 के क्रम में अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे, मुझे टेस्ट सीरीज में ज्यादा जो बच्चों का वेटेज दिखा वो इसमें बोला उन्होंने कि मैम कि इसमें हमारे नंबर भी अच्छे आ रहे हैं और पेपर भी नहीं छूट रहा। कुछ बच्चे इसको भी फॉलो कर रहे हैं, है ना, जो सही है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको सिस्टमैटिक काम करना पसंद होता है, वैसे ही लिखते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो उल्टा फॉलो कर रहे थे, तो ये वाला जो है मतलब 11, 5 और 3 वाला क्रम, इसमें ज्यादा नंबर नहीं मिले हैं। तो इन दोनों में से देख लीजिए। बाकी अगर आपको लग भी रहा है कि 11, 5 और 3 में, तो वो आप देखिए कि 3 घंटे में आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। ये पेपर की बात हुई। अब क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, तो आपको इसमें यहां पर, या इसको दूसरा ही क्रम बना दे रही हूं मैं कि पेपर में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो आप इसमें 3 स्टेप मेथड लगाइए। ये 3 स्टेप मेथड क्या होती है? चाहे आप किसी भी सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपको जो सबसे पहले बन रहा है आप उसको अटेम्प्ट करिए और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिए। गॉट इट? जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है या कुछ है, आप उसको सेकेंड टाइम पे अटेम्प्ट करिए। और जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ना नहीं है, उससे रिलेटेड कोई चीजें लिखनी है और वो थर्ड टाइम पे अटेम्प्ट होगा। बात समझ में? इससे आपका समय बचता है। गॉट इट? ठीक है, यहां पर जो बन रहा है सबसे पहले उसको सॉल्व करें, ये 3 मार्कर में ज्यादातर। ठीक है, 2 मार्क मतलब सेकंड नंबर का स्टेप आपको क्या करना है, जिसमें मतलब आपको थोड़ा बहुत कंटेंट याद है, थोड़ा बहुत इधर उधर का है, तो वो अटेम्प्ट करना है। थर्ड जो बिल्कुल ही नहीं बन रहा, उसके बारे में बात करते हैं। अगर 3 मार्कर में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना, जो सिर्फ एग्जाम में देखने को मिला है, तो कृपया करके वहां पर बत्तीबाजी ना करें, उसको फेंके ना। क्यों ना फेंके? क्योंकि मैंने आपको बताया है 3 मार्कर आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। वहां अगर आपने बत्तीबाजी करी, फेकोलॉजी करी, तो आपका इंप्रेशन हो जाएगा फेंक रहा है, नॉलेजेबल बंदा नहीं है, और अगर गलत फेंक दिया तो
बात समझ में आई। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मिलता जुलता कोई शब्द आता है 3 मार्कर में जिसके बारे में आपको कुछ पता है लेकिन 3 कंटेंट नहीं बन रहा है, तो ऐसे प्रश्न को छोड़ना नहीं है, नहीं बनने पर उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख कर आना है। बात समझ में आ रही है। 5 मार्कर में आपको कुछ ना कुछ बन जाएगा, इतना नहीं बनेगा तो भी नहीं मामा से काना मामा भला। अपने हिंदी में एक लोकोक्ति मुहावरों में अपन ये बहुत बोलते हैं, मतलब कुछ नहीं से कुछ तो भला। ये 3 के अलावा 5 और 11 में करना है। 3 में भी तब करना है बेटा जब यहां पर आपको यहां पर थोड़ा बहुत पता है, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं पता, पहली बार वो शब्द सुन रहे हैं, तो मैं यही सलाह दूंगी उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप बत्तीबाजी करोगे वो आपका इंप्रेशन खराब करेगा 5 और 11 के लिए। बात समझ में आई। अटेम्प्ट करने का तरीका भी। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको यहां पर याद रखनी है, क्वेश्चन को आप क्या करते हो, एकदम से पेपर छूटे ना करके अंधाधुंध तरीके से लिखने बैठ जाते हो। नहीं बेटा, यहां टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ पेज मैनेजमेंट भी है, वर्ड लिमिट मैनेजमेंट भी है ना। तो आप ऐसा क्या करें कि आप कम शब्द लिखें। एक तो उस पे बात करेंगे हम। दूसरा, और ये बात हम ऑलरेडी सारी बातें हम ऐप पर कर चुके हैं, रुचि धर्मन पाठशाला के हर एक टॉपिक पे जब मैं आपको पढ़ाती हूं, हर टॉपिक के प्रश्न को कैसे अटेम्प्ट करना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, ये हर में बताया है बेटा, है ना। तो वो बातें आपको याद रखनी है। एक बारी एग्जाम के पहले ये बातें मैं यहां दोहरा दे रही हूं ब्रीफ में, है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में वर्ड लिमिट को बचाना है, चुराना है वहां से शब्द सीमा को। 100 बोल रहा है तो आपको 80 लिखना है, लेकिन दिखाना ऐसा है कि आप 100 शब्द लिख रहे हो, ठीक है। 10 से 15 में मतलब 3 मार्कर में आपको उतने लिखने ही पड़ेंगे और 3 फैक्ट दिखाने हैं, रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन का बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि जगह भरने के लिए फूल पत्ती डब्बा फुलवारी बनाओगे, अब वो दिन गए, अब नहीं, अब टू द पॉइंट काम चलेगा। बात समझ में आ रही बेटा। लिखना है तो लिखना है इतना, और अब लिखना है तो 1 मिनट सोच लें उसके, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकेंड सोच कर लिखें। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के अलावा मैंने क्या बोला, यहां पर आपको पेज मैनेजमेंट भी करना है। वो जो 3 लाइन की जगह है ना बेटा, वो सिर्फ उतनी ही जगह आपको, अगर कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो उसको दोबारा लिखने के लिए स्पेस नहीं है। बात समझिएगा, दोबारा लिखने के लिए कोई स्पेस नहीं है। तो लिखने से पहले, ये मैंने टेस्ट सीरीज में बहुत बच्चों का देखा है कि मैडम पता था लेकिन एकदम से गलत स्टार्टिंग हो गई, है ना। तो जो भी प्रश्न आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको लिखने से पहले यहां पर क्या करिए, सोच लीजिए। अब उसके बाद जब आप इसको अटेम्प्ट करते हो तो 3, 5 और 11 कितने कितने मिनट में हो जाना चाहिए। लोग इसका भी बाइफर्गेशन करते हैं कि 20 मिनट में मैं ये कर लूंगा, 10 मिनट में मैं ये कर लूंगा, या एक प्रश्न में 4 मिनट में अटेम्प्ट करूंगा। ऐसे करके पूरे 180 मिनट का लोग क्या बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं कि 180 मिनट में इतना हो जाएगा। लेकिन पता है बेटा क्या होता है, मैं ये वाली रूपरेखा इसलिए नहीं बोल रही हूं, आप ऑल ओवर पेपर की बनाए। अगर आप चाह रहे हैं तो कर ले, या तो ऑल ओवर क्वेश्चन की बनाए, पर क्वेश्चन मिनट वाइज मत बांटिए। उससे पता है क्या होता है, जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता उसका प्रेशर क्रिएट होता है कि यार ये मेरा 5 मिनट ले लिया और मैंने समय निर्धारित करा था 4 मिनट, मेरा 7 मिनट ले लिया, मैंने समय निर्धारित करा था कितना, 3 मिनट या 4 मिनट। तो वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, और एग्जाम हॉल में प्रेशर किसी भी कंडीशन में अपने ऊपर नहीं आने देना है बेटा, क्योंकि उसका इफेक्ट एक दूसरे आगे वाले पेपर पे पड़ते जाता है ना। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप चाहो तो पूरे के पूरे जो 3 मार्कर आपके आते हैं, किसी पेपर में 15, किसी पेपर में 20, किसी पेपर में 25, इनका पूरे का टाइम लिमिट अपने टेस्ट सीरीज में निर्धारित कर लीजिए कि इतने ही मिनट में मेरे को करना है। अदरवाइज ठीक है, क्वेश्चन वाइज मत करिए इसको, आप पूरे पेपर को ही लेकर चलिए, है ना। क्योंकि किसी में 3 मिनट भी लग सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज से आया, बिल्कुल रटा रटाया आ गया, उसमें आपको 2 मिनट और 3 मिनट लगेंगे। जिसमें थोड़ा सा रूपरेखा बनानी पड़ रही है उसमें ज्यादा लगेंगे। तो ऐसे करके ऑल ओवर का टाइम मैनेजमेंट करना है आपको, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है पेपर वाइज। अब देखिएगा 1, 2, 3 में ही 3, 5, 11 की स्ट्रेटेजी काम करेगी, राइट। 3, 5, 11 आप यहीं पर पूरा पेपर सोचते हो कि 3, 5, 11 है, और पूरे साल भर टेस्ट सीरीज में इसी के अटेम्प्ट करने की बात हर टीचर के द्वारा भी की जाती है और आपके द्वारा भी की जाती है। व्हाट अबाउट पेपर नंबर 4, 5 एंड 6?
4, 5, 6 की भी स्ट्रेटेजी आप ऐसी ही रखिए। जैसे उदाहरण के लिए पेपर नंबर 4 को भी आप 2 से 3 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए, केस स्टडी, छोटे वाले प्रश्न और 3 मार्कर, ठीक है, ये 3 पोर्शन में। इनका भी क्रम आप कैसा रखें, पहले 3 मार्कर और फिर केस स्टडी, क्योंकि केस स्टडी में आपको विचार करना पड़ेगा और जब आपके पास समय सीमा कम बचती है तो उस प्रेशर में आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रभावित होती है। अंडर प्रेशर आपने देखा भी होगा, कार्य या तो बहुत अच्छे होते हैं या प्रभावित होते हैं, और ये जो फ्री के नंबर हैं केस स्टडी के, वो हम सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने के कारण छोड़ कर आते हैं, ठीक है। ये भी वैसा ही है, सेम, पूरा आपके कंफर्टेबल के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कैसा अटेम्प्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो डायरेक्ट 3 करते हैं, फिर भी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, फिर 3rd में केस स्टडी अटेम्प्ट करते हैं। इसके भी दोनों सीक्वेंस देखें, एक तो ये वाला सीक्वेंस, दूसरा सीक्वेंस मैंने इसका ये भी देखा है बच्चों का इस वाले में कि सबसे पहले केस स्टडी अटेम्प्ट किया, उसके बाद 3 मार्कर अटेम्प्ट किया, उसके बाद बीच वाले प्रश्न अटेम्प्ट किया। इसमें भी बच्चों ने नंबर बहुत अच्छे गेन करे हैं। देखिए, हम टेस्ट सीरीज के लिए जहां पर भी मैं जुड़ी हुई हूं, आपको सबको पता है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, टेस्ट सीरीज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, और टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा खासा अनुभव है, ठीक है। हमने यहाँ बच्चों के इतने टेस्ट लिए हैं तो पूरे एनालिसिस टाइम मैनेजमेंट के हैं। उस एनालिसिस के बिहाफ में या मैंने रुचि धर्मन पाठशाला के ऐप पे जिन बच्चों के टेस्ट लिए उनके एनालिसिस के बिहाफ में आपको ये बता रही हूं कि इस वाले पैटर्न में बच्चों का पेपर में ज्यादा अच्छे नंबर मिले हैं और अटेम्प्ट पेपर ज्यादा अच्छा हुआ है, और अच्छे मिलने के कारण है क्योंकि अब बिना प्रेशर के आपने इसको सॉल्व किया है। गॉट इट बच्चों? 4th पेपर का ऐसे करके करना है, और अभी भी कुछ नहीं गया है। एक पेपर सीधे सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर देखो, एक उल्टे, टाइम लिमिट लगाकर, टाइमर लगाकर। पेपर नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो पेपर नंबर 5 को ये ऐसा पेपर है कि उसी क्रम में सॉल्व करें, उसी क्रम में, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर नंबर 5 में उसी क्रम में सॉल्व करें, क्योंकि ये 3 घंटे का होता है और लिखना बहुत कम होता है पेपर नंबर 5 में। ये सबसे अच्छा पेपर है आपका, और जिसको मैं पढ़ाती हूँ, और मैंने पूरे ट्रिक्स आपको बता कर रखे हैं, पूरे पत्ते खोल कर रखे हैं कि कहाँ पर कोई चीज नहीं बन रही है तो कैसे अटेम्प्ट करके टाइम भी बचा लो और अशुद्धि भी छुपा लो। गॉट इट? सारी चीजें हमने बात करके रखी है ना, जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो कोरिलेट कर पा रहे होंगे, और सारे ही बच्चे जो देख रहे हैं, सब अगर रुचि धर्मन पाठशाला पे मुझे देख रहे हैं तो सारे ही स्टूडेंट मेरे हैं। इसमें कुछ स्मार्ट वर्क हैं, पूरे वीडियो डले हुए हैं बेटा यूट्यूब में कि कैसे आपको स्मार्ट वर्क करना है। यहां पर आप स्मार्ट वर्क करो, खासकर इंग्लिश मीडियम। अब बात आएगी इंग्लिश मीडियम की। यहां तक क्या हो रहा है, एक और मैं आपको बात कर रही हूं, यहां तक होता क्या है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए, कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा है, चलिए पहले क्रम की बात कर लेते हैं, फिर मीडियम की बात करेंगे, रोकते हैं इसको। जैसे मैंने बोला, पेपर नंबर 5 को उसी क्रम में अटेम्प्ट करिए। पेपर नंबर 6 को 2 यहां पर मैंने स्ट्रेटेजी देखी है, एक तो उसी क्रम में अटेम्प्ट करिए, या मैंने आपको वीडियो बना के डाला है कि इसमें आप पहले 3rd क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। 3rd क्वेश्चन बोले तो 12.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 25 नंबर के। लिखना कम है, नंबरिंग अच्छी होती है लेटर राइटिंग की, और लेटर राइटिंग में फॉर्मेट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसकी रूपरेखा पहले से बना ले और फिर उसके बाद यहां पर लिखें। दूसरा प्रश्न, आप छोटा वाला जो निबंध होता है 25 नंबर का वो अटेम्प्ट करें, और सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें आप 50 नंबर का निबंध, क्योंकि आप इसमें कितने भी हाथ फेर मार लो 50 नंबर में एवरेज मार्किंग होगी। लगातार 10 पन्ने लिखना है, और यहां पर भी अपना समय बचाना है, क्योंकि पेपर नंबर 5 में जितना समय आपको मिल रहा था उतना ही समय कम पड़ेगा आपको पेपर नंबर 6 के लिए, क्योंकि पहले 1500 वर्ड्स हम लिखते थे तो हमको यहां पर पेपर नंबर 6 में समय सीमा कम पड़ती थी। अभी आपको लिखना है 1750, कोई दिक्कत नहीं, 1750 वर्ड पूरे गिन के नहीं लिखेंगे हम ऐसा रिप्रेजेंटेशन करेंगे निबंध में, या हम ऐसा लेटर राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि ये हमारे 1400 के अराउंड वर्ड होंगे और लगेंगे ऐसे कि हमने 1750 वर्ड लिखे हैं। स्मार्ट वर्क, कोटेशन का इस टाइप से प्रयोग करेंगे निबंध में कि वो हमारी स्पेस भी लेगा, लेकिन दिखेगा नहीं कि हमने यहां पर अपनी शब्द सीमा बचाई है। तो इसे कहा जाता है स्मार्ट वर्क। कम शब्द लिखो लेकिन बम शब्द लिखो। बात समझ में आई?
कम शब्दों में अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, क्योंकि अब ये खेल गया फूल पत्ती फुलवारी का, अब फैक्ट पे बात होगा, कम शब्दों में बात होगी और तर्कपूर्ण बात होगी, और ये पूरी चीज आपकी यहाँ पर दिखनी चाहिए। ये तो बात हुई कि पेपर को अटेम्प्ट करके आप समय कैसे बचाएंगे, ठीक है। दूसरी बात होती है, अब मैं बात कर रही हूं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की। इंग्लिश मीडियम वालों को 1 से लेकर 4 तक अगर प्रैक्टिस सही से करी है तो एक जो मैंने चीजें देखी हैं वो ये है कि इनका पेपर नहीं छूटता है 1 से 4 तक। लेकिन 5 में इनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, 6 में इनको थोड़ी सी दिक्कत आती है पेपर छूटने की भी और लिखने की भी। लेकिन मैं बोल रही हूं अगर आपने प्रैक्टिस करी है आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर करना क्या है आपको इसके लिए, आप पता है पेपर नंबर 5 में 2 घंटे में पेपर अटेम्प्ट ना करें, पहले पूरी रूपरेखा बना लें और रूपरेखा बना बनाकर अक्षर को सधा सधा कर लिखें। पेपर नंबर 6 की भी पहले से पूरी रूपरेखा बनाकर रखें, अपने टाइम को बचाएं ताकि जो पेपर चालू हो तो किसी प्रकार की कोई काटापीटी ना हो, गलती ना हो, और वहां से रूपरेखा से कट कॉपी पेस्ट करिए फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट ऑल्सो वो भी ऐसा करेंगे। अब जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ में सबसे बड़ी जो दिक्कत जा रही है पता है टाइम की, वो किस लिए जा रही है बेटा, ये प्रश्न भी बना रहता है कि क्या मैडम सिरो रेखा खींचे, ये जो लाइन अब भी आपने खींची, ये प्रश्न है। अब बहुत ध्यान से सुनना, 1 से लेकर 4 तक ये आपके जीएस का सामान्य ज्ञान का परीक्षण हो रहा है, आपके भाषा का परीक्षण नहीं हो रहा है। एग्जाम में आपके पास अगर टाइम कम पड़ रहा है और वहां पर आपकी जो फाइनल आंसर पे की होती है उसकी लाइन इतनी डार्क होती है कि अगर आप सिरोरेखा ना खींचो तो दिखती नहीं है। लेकिन अभी पिछले बार के पेपर में थोड़ी सी लाइट आई थी जो कि दिख रही थी, है ना। लेकिन तो भी अगर आपकी शब्द सीमा छूट रही है, पेपर छूट रहा है, तो आप ये सिरोरेखा खींचना बंद कर दें जीएस में, है ना। तो यहां से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर लग रहा है कि एकदम से हैबिट नहीं है तो आधी खींचो, ऐसा याद है पापा लोग ऐसे आधे लिखते हैं, तो ये आधा लिखो तो टाइम बच जाएगा, ठीक है। लेकिन अब किसी ने अगर आपको ये बताकर रखा है कि पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 में भी ऐसा करो, आपकी लक अच्छी थी कि आपके नंबर नहीं कटे। बात समझ में आ रही है। अगर कोई बिना सिरोरेखा पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 में बहुत अच्छे नंबर लाया है तो, लेकिन पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का उद्देश्य आपकी भाषाई दक्षता को चेक करना है, उसकी अशुद्धियों को चेक करना है, भाषा की पकड़ आप पर चेक करना है। और उसके अंतर्गत लिपि भी आती है भाषा की, जो कि देवनागरी लिपि का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि बिना सिरोरेखा के आप नहीं लिखेंगे। तो पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 नहीं छूटेगा पेपर नंबर 5 तो, लेकिन अगर पेपर नंबर 6 भी छूट रहा है तो टोटल बिना छोड़े मत लिखो, फिर सिरोरेखा को आधी आधी बनाओ, ये भाषा से तात्पर्य। तो अब इससे पता है बेटा क्या बचेगा, आपका टाइम बचेगा। कुछ वर्ड में सिरोरेखा खींचो, कुछ में मत खींचो, और जिसमें भी खींच रहे हो उसमें आधी खींचो। आप देखना इससे पता है आपका बहुत टाइम बच जाएगा। इंग्लिश मीडियम में यही होता है, जो हमारी मतलब बोलना चाहिए पेन चल रहा है तो वो उसमें उठाना नहीं पड़ता। अब यही एनालिसिस को आपको यहाँ पर लिखना है या फिर कोई शब्द लिखना है जैसे सिरोरेखा, तो कितने बार पेन उठाना पड़ता है। इससे हाथ भी दर्द करता है, एनर्जी भी ज्यादा लगती है और आपका पेपर छूटने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। शब्द की चोरी करना है आपको, सिरोरेखा से टाइम बचाना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके टाइम बचाना है, क्वेश्चन के सीक्वेंस को चेंज करके, पेपर के सीक्वेंस को चेंज करके, चेंज वहां पर कर नहीं सकते आप, वो छपा हुआ है ऑलरेडी वहीं पर। बस आपको अपने पन्ने पलटाकर क्या करना है, उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लेना है। ये स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। इस प्रकार आज के वीडियो लेक्चर में हमने यहां पर टाइम मैनेजमेंट की बात करी। एक और बात आपको बता दूं, एक और चीज जो आपका टाइम खाती है, शायद उस पहलुओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैंने खुद एग्जाम दिए हैं तो मैंने ध्यान दिया है। बच्चों बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो आपके 10 से 15 मिनट खा रहा है और वो लिखने से रिलेटेड नहीं है। वो है आपके वॉशरूम जाने का समय। कई बच्चे लिखने में इतना खो जाते हैं कि वो वॉशरूम नहीं जाते हैं, बात सही है, लेकिन बिना पानी पिए अगर आप एग्जाम देते हो तो दिमाग भी थोड़ा सा कम वो करता है वर्क, ठीक है। तो आप
अपने एग्जाम को शुरू करने से पहले ही वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर आ जाइए, ताकि पूरे 3 घंटे आपके हों, है ना। ये छोटी सी बात है बिल्कुल, लेकिन इस बात पर शायद आपसे कोई बात नहीं करेगा, लेकिन मैंने बात किया है, क्योंकि इसके कारण 10 मिनट जाते हैं। और अगर आप रोक के भी बैठ के पेपर करोगे, हंसोगे वीडियो देखते देखते, एक तो आप अगर आप वॉशरूम को या बाथरूम को रोक के बैठ के पेपर करोगे ना, तो वो दिक्कत कर देगा, आपका दिमाग नहीं लगेगा, पूरा दिमाग तो पेट में गया, दिमाग में दिमाग बचा ही नहीं। गॉट इट बच्चों। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आपके मेंस एग्जाम में पढ़ने के अलावा बहुत ज्यादा रोल अदा करती हैं। उसमें से एक छोटी बात करी मैंने समय की। अगला वीडियो मैं आपको बताऊंगी पेन को कैसे करना है, या पेन के माध्यम से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। तो आपका पेन सबसे बड़ा आपका हथियार है, उस पर मैं वीडियो आगे बनाऊंगी कि कौन सा पेन यूज करना है, कैसे पेन के लिए प्रिकॉशंस रखें, सारी चीजें। आज टाइम मैनेजमेंट की बात हुई है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। रुचि धर्मन पाठशाला आपके साथ है। अगर कोई भी सहयोग चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, रुचि धर्मन पाठशाला से उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।